Hello students, this is Gayatri. Welcome back to another question of NCERT Mathematics Class 10 Chapter 1 Real Numbers Exercise 1.4 and question number second is write down the decimal expansion of those rational numbers in question 1 above which have terminating decimal expansions. क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें करना ये है कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग टाइप का आया था उनको हम रैशनल नंबर्स को अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें डिवाइड करना है और डिवाइड करके बताना है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या आएगा, यानी इनको डिवाइड करके जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा। फर्स्ट पार्ट था जो कि टर्मिनेटिंग आया था हमारा डेसिमल एक्सपेंशन 13/3125 3125 जो कि डिनोमिनेटर है उसको हमने प्राइम फैक्टराइज किया था। अगेन कर लेते हैं हम 3125 को 5 से करते हैं, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से करते हैं अगेन 5 से, 5 5 25, 5 1 5। तो यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर था वो आ गया 5 × 5 into 5 into 5 into 5 and numerator is 13। इसको हम लिख सकते हैं 13/5 to the power 5। अब यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर में से 5 के फैक्टर है इसलिए टर्मिनेटिंग था। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को 10 की पावर में चेंज करना है जिससे कि हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड ना अप्लाई करके हम इसका सिंपली डिवीजन कर पाए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 to the, अब यहाँ पर 5 to the power 5 है तो इसको 10 बनाने के लिए 2 to the power 5 से हम डिनोमिनेटर में और 2 to the power 5 से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 10 या फिर 10 की पावर्स में चेंज हो जाएगा। तो हमारा न्यूमरेटर आ गया 13 × 2 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 अपॉन 5 to the power 5 × 2 to the power 5 को हम लिख सकते हैं 5 × 2 ब्रैकेट में और इसकी पूरे की पावर आ गई हमारी 5, क्योंकि बेस हमारे सेम थे, बेस हमारे डिफरेंट थे और जो पावर्स हैं हमारी वो सेम है तो इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा। अब हमारे पास आ गया न्यूमरेटर 13 × 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स आएगा 32 अपॉन 5 2 10 और 10 की पावर 5। इसको हम लिख सकते हैं 13 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 416 अपॉन 10 की पावर 5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 5 टाइम्स तो हमारे पास आ जाएगा 1 लिख के और 5 टाइम हम 0 लगा देंगे। अब 416 में हमें नीचे से 5 है हमारी 0 तो हमें पीछे से 5 नंबर्स तक काउंट करके 5 प्लेस तक और उसके बाद हम डेसिमल लगा देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.00416। सेकेंड पार्ट इज 17/8। 8 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो हमारे पास आएगा 17/2 × 2 × 2। अब यहाँ पर जो 2 है वो 3 टाइम्स है तो डिनोमिनेटर को हमें 10 या 10 की पावर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसको हम लिख सकते हैं 17/2³। अब यहाँ पर 2 जो है वो 3 टाइम्स है तो 5 भी हम 3 टाइम्स लेते हैं यानी 5³ डिनोमिनेटर में और 5³ भी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 17 × 125 एंड 2³ हो गया हमारा 2 × 5 का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 2125 एंड डिनोमिनेटर आ गया हमारा 10³। अब यहाँ से 2125 और 10³ का मतलब हमारे पास आ गया 10 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। अब क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 3 0 हैं 3 zeros हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2125 में हम पीछे से 3 प्लेस देखकर और फिर यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे तो यानी कि हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आ गया 2.125। थर्ड पार्ट इज 44/454।
इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो नॉन टर्मिनेटिंग आया था, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स जो थे वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म के नहीं थे। देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ। 15/1600। अब यहाँ पर जो 1600 है डिनोमिनेटर में, उसको हम प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 1600 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 8 16 0 0, 2 4 8 0 0, 2 2 4 0, 2 1 2 0 0, 2 5 10 0, 2 2 4, 2 5 10, 5 5 25, 5 1 5। तो अब जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 जो है वो हमारा आया है 6 टाइम्स। इसको हम लिख सकते हैं 15/2, यहाँ पर 6 टाइम्स है और 5 स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6 इंटू 5 स्क्वायर। अब यहाँ पर 5 स्क्वायर है बट 2 जो है उसकी पावर 6 है और यहाँ पर 2 है, तो हमें इसको पावर्स को सेम करने के लिए यानी 5 की पावर 4 हमें और चाहिए। तो हम क्या करते हैं 2 टू द पावर 6 इंटू 5 स्क्वायर, हम डिनोमिनेटर में 5 टू द पावर 4 की मल्टीप्लाई करते हैं और सेम ही हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं 5 टू द पावर 4 की। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 15 इंटू 5 को अब हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 625। और जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 की भी पावर 6 है, 5 की भी 6 है, 4 और 2 हो गई हमारी 6 पावर्स हो गई, 5 की भी ऐड हो जाएंगी पावर, बेस सेम है पावर्स डिफरेंट है। सो 15 को अगर हम 625 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 9375। और जो डिनोमिनेटर है उसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6। तो यहाँ से 9375 और 10 की पावर 6 का मतलब है 1 के आगे हम 6 zeros लगा देंगे। अब यहाँ पर इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा 9375 और हमें अब नीचे 6 zeros हैं तो 6 प्लेस के बाद हमें डेसिमल लगाना है, तो आगे 0.00935। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट 29/343। ये भी 5 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर n की फॉर्म का नहीं था, इसमें हमने जब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइज किए थे। सो डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नेक्स्ट पार्ट इज सिक्स्थ 23/2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म का है, बट जो पावर्स हैं वो डिफरेंट है, 2 क्यूब है और 5 स्क्वायर है। तो पावर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं 23/2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर में डिनोमिनेटर में हम एक 5 की और मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास आएगा 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 और डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। 115 2 इंटू 5 होल क्यूब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 क्यूब। अब 115/10 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन 115। अब नीचे जो है वो डिनोमिनेटर में 3 0 है, तो पीछे से 3 प्लेस काउंट करके हम डेसिमल लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.115। नेक्स्ट पार्ट इज सेवेंथ 129/2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5। अब जैसा कि हम देख सकते हैं इसके डिनोमिनेटर जो है वो 5 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर n की फॉर्म का नहीं है। देयरफॉर decimal expansion is non-terminating and repeating। तो इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड
रिपीटिंग टाइप का होगा। नेक्स्ट पार्ट इज 8th 6/15। तो अब यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम न्यूमरेटर को लिख सकते हैं 2 × 3 और 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2/5। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 5m का फॉर्म का है, तो इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। 5 को अब हम 10 बनाने के लिए 2 से डिनोमिनेटर में 2 से ही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आएगा 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 10। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4। नेक्स्ट पार्ट इज 9th 35/50। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसको हम प्राइम फैक्टर करते हैं, तो हमारे पास आएगा 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 25 एंड 5 × 1 = 5। तो ये आ गया हमारे पास 35/2 × 5 × 5। इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 5 जो है वो 2 टाइम्स है और 2 एक ही बार है हमारा, तो इसको 10 की पावर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे एक और 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। 2 × 5 ये हो गया 5² और एक 2 से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे पावर सेम हो जाएंगी। 35 को अब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 70 और ये हो गया हमारा 2² × 5²। इसको हम लिख सकते हैं 70/2 × 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 10², दैट इज इक्वल टू 70/10 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100। अब जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 zeros हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.70। नेक्स्ट पार्ट इज लास्ट है ये 10th 77/210। अब 210 का जब हमने प्राइम फैक्टराइज किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, तो वो 2 to the power m × 5 to the power n की फॉर्म का नहीं था, देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टाइप का होगा।